आग कर अपना बदन हिंदोस्तां के वास्ते, सबसे पहले मर्द बन हिंदोस्तां के वास्ते। कर्ज चुकाएंगे मिट्टी का, देंगे हर कुर्बानी। कर्ज चुकाएंगे मिट्टी का, देंगे हर कुर्बानी। हमको वतन पुकार रहा है, हमको वतन पुकार रहा है। हम हैं हिंदुस्तानी, 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 हिंदुस्तानी। आइए आइए, प्लीज कम। कैसे हो सागर सेठ? हमें सेठ कह के शर्मिंदा कर रहे हैं आप। कहिए, कैसे कष्ट उठाया? अरे भाई, तुम्हें कष्ट ना हो इसलिए। मैं समझा नहीं। सागर, संग्राम सिंह तुम्हारा बड़ा भाई है ना? हाँ। अब देखो, उसे तकलीफ होगी तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी तो हमें तो कष्ट होगा ही ना। क्या भाई साहब के उसूल भी आपके इंटरेस्ट से टकरा रहे हैं? या लेकिन सागर, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना कि ये दुनिया अब सिद्धांत और उसूल वालों के लिए नहीं रही। इस जंगल में ऐसी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम अपने भाई को समझाओ कि वो हमारे रास्ते से हट जाए। अब मैं आपको क्या बताऊं? भाई साहब हक और इंसाफ के लिए इतने ज्यादा कमिटेड हैं कि जान तक की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन इस दफा करनी पड़ेगी। सागर, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं कैसा आदमी हूं। चुभने वाले हर कांटे को मैं उखाड़कर फेंकता नहीं, जलाकर राख कर देता हूं ताकि वो मुझे दोबारा ना चुभे। इसलिए तुम अपने भाई को समझाओ कि वो इस भट्टी, वरना खामखा चल जाएगा। मगर हुआ क्या है? सागर, वो भारत नगर वाली जमीन है ना, वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। मैं वहां से झोपड़पट्टी हटाकर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा होटल बनाना चाहता हूं। तो बनाइए ना, इसमें भाई साहब को क्या एतराज हो सकता है? तुम्हारा भाई उन झोपड़पट्टी, इसलिए वो अड़े हुए हैं, वो जमीन नहीं छोड़ना चाहते। अब इसमें भाई साहब का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? हक, इंसाफ। सेम ओल्ड प्रॉब्लम। सारे जहां का दर्द बस उन्हीं की जिगर में है। वो जमीन मैं किसी भी तरह लेकर रहूंगा। सागर, वैसे तो मुझसे पूछ लेना, अगर उसे कोई मुनासिब रकम चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। एक बात और, मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट में 4 आने का पार्टनर भी बना लूंगा। ठीक है, मैं आज ही उनसे जाके मिलता हूं। That's good. Come on. I wish you all the best. See you.
गुड मॉर्निंग डैडी। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर आपसे पूछ के आता तो आप मुझे कभी नहीं लाते, इसलिए नो एंट्री से आना पड़ा। चल नीचे उतर और गाड़ी के अंदर बैठ। मैं तेरे ताऊजी से बहुत जरूरी बात करने जा रहा हूँ। और सुन, कोई बदमाशी नहीं, नो मिस्चिफ। बिल्कुल नहीं। चलो उतरो। ओके डैड। तुम फिक्र मत करो पास्कल, कोई तुम्हारी बस्ती की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ठीक है, तुम आ जाना। अरे सागर, तुम कब आए? आओ बैठो। भाई साहब, सारी जिंदगी आप दूसरों का बोझ अपने कंधों पर उठाते आए। सारी जिंदगी आप दूसरों के लिए अपनी जान को खतरों में डालते आए। अब तो बस कीजिए। अब आप रिटायर हो चुके हैं, थक चुके हैं। आराम से जिंदगी का सुख भोगिए। मैं सुखी तो भोग रहा हूं सागर। तुम में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी भूख दूसरों का निवाला छीनकर भी खत्म नहीं होती, और मेरी भूख अपना निवाला दूसरों को देकर मिट जाती है। आई एग्री ताया जी। डैड, गरीबों को मत हटाओ, गरीबी हटाओ। क्यों पापा? राइट के रॉन्ग? दे ताली। अपनी जरूरत से ज्यादा धन जमा करके क्या करोगे सागर? आखिर में तो वही 4 कंधे, 10-12 बांस और चंद सूखी लकड़ियां। हीरे जवाहरात की अर्थी और चिता नहीं बनती मेरे भाई। कंधे भी सोने चांदी के नहीं होते। जो गरीबों को मिलता है वही अमीरों को मिलता है। और बादशाहों को भी वही मिलता है डैड। मैं तो मर के काट की कठिया पर जाऊंगा, लेकिन आप सारी जिंदगी उस पर सोते रहे हैं। मैं तो एक बार जलूंगा, लेकिन आप जिंदगी भर उस मुफलिसी की आग में जलते रहे हैं। समझ के उस वक्त कदम उठाया होता तो आप महलों में राजाओं की तरह रह रहे होते, करोड़पति होते। भाई साहब, मैं आपको 2 शब्दों में सारी सिचुएशन समझा देता हूं। जिन लोगों को वो जमीन चाहिए, वो लोग बेहद खतरनाक लोग हैं। दे आर वेरी डेंजरस, ऑलमोस्ट इनह्यूमन। चलो तुमने माना तो सही कि वो लोग इनह्यूमन हैं। हाँ भाई साहब, उन्हें जिंदगी की कोई परवाह नहीं। और तुम्हारे भाई को मौत की। टॉक फिनिश, केस डिसमिस्ड। बीच में दखल मत दे कमबख्त। भाई साहब, आप इसे इतना भी नहीं समझा सकते? समझाते उसे हैं सागर जो ना समझ हो, और गुस्सा ना समझी की निशानी है। भाई साहब, मैं जिस मकसद के लिए यहां आया हूं वो ये है कि आप इस झगड़े में टांग मत डालिए। बिल्डर इस झोपड़पट्टी की हजामत करके रहेगा। और ताऊ उनकी। जो बिरजू, उन्हें झोपड़पट्टी ना कहो सागर। वो उन गरीबों के घर हैं जिन्हें घर का मतलब पता है। उन गरीबों ने उस जगह को आबाद किया, बसाया, और अब वो बिल्डर उन्हें वहां से उखाड़ कर 5 स्टार होटल बनाना चाहता है क्योंकि वो प्राइम लोकेशन है। वो इंसान है या म्युनिसिपैलिटी का रोड रोलर जो गरीबों की छाती पर चलना चाहता है? जिद मत कीजिए भाई साहब, मुझे आपकी जान की चिंता है। जिसने जान दी है वो उसकी चिंता करेगा। तुम कौन होते हो चिंता करने वाले? आप क्यों नहीं समझते हैं? वो बहुत ताकतवर है। आत्मविश्वास से भी ज्यादा। वो जमीन का खुदा है। अरे ना समझ, जो आदमी नहीं बन सका वो खुदा क्या बनेगा? जिसे जमीन नहीं मिले उसे आसमान क्या मिलेगा? बेकार है आपसे बहस करना। ये तो तुम आने से पहले भी जानते थे सागर। खामखा तुमने अपना वक्त जाया किया। और मेरा भी। चल बे सूअर के बच्चे, चल। रहने दो इसे सागर, मैं इसे छोड़ दूंगा, तुम जाओ। इसे भी रख लीजिए और बना दीजिए इसे भी अपने जैसा। आदमी वही बनता है जो वो खुद बनना चाहे। ओए खुश कीता है जवान दिया मुझे मुझ नहीं तो कुछ नहीं। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, एक मिनट भाई जी, सागर साहब का फोन है। उससे पूछो उस खंबे से मुलाकात हुई कि नहीं। भाई जी पूछ रहे हैं कि आप उनसे मुलाकात किया कि नहीं। हाँ किया, बात हो गया है। उससे पूछो क्या उस लंबू के भेजे में कोई बात गई कि नहीं। भाई जी पूछ रहे हैं कि मुलाकात का रिजल्ट क्या निकला। फोन अपने सेठ को दो। बेहतर, कहते हैं आप यही से बात करेंगे।
हाँ सागर, बोलो क्या बात है? सेठ, कोई और रास्ता ढूंढो। ये चट्टान हिलने वाली नहीं है। हमारा हिसाब किताब तो तुम जानते ही हो। हटता है तो ठीक, नहीं हटता है तो। मैं जानता हूं सेठ, लेकिन वो मेरा भाई है। तुम्हारा, मेरा नहीं। मेरा होता तो भी रास्ते की दीवार दीवार ही है, गिरानी पड़ेगी। सेठ, वैसे भी उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। हमारा कोई भी काम आसान नहीं होता सागर, गोली उसे आसान बना देती है। तुम कहते हो तुम्हारा भाई चट्टान है, होगा, मगर ज्वालामुखी जब फटता है तो चट्टान क्या, पहाड़ भी कांप उठता है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं सेठ कि उनकी जान को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक का नुकसान दूसरे का फायदा, धंधा ऐसे ही चलता है। लेकिन अब लेकिन वेकिन छोड़ो सागर, दीवार गिरेगी, नुकसान होगा। तुमको चांस दिया, तुम्हारे भाई को चांस दिया, अब तुम आउट और हम इन। क्या हुआ? सर क्यों पकड़े बैठे हो? अरे आज तो सर पकड़ा है, कल दिल पकड़कर बैठना पड़ेगा। क्या बात है, बताइए तो सही। अब क्या बताऊं, भाई साहब ने तो जीना मुश्किल कर दिया। झूठ के जंगल में सच की मुरली बजाना चाहते हैं। अरे जहां झूठ के ढोल बजते हो वहां उनकी मुरली कौन सुनेगा? क्या हुआ पापा? ताई जी की जान क्या खतरे में है? अरे बेटे, कब खतरे में नहीं थी। सारी जिंदगी मौत से खेलते आए, जैसे फुटबॉल या क्रिकेट का मैच खेलते। कम ऑन डैड, ये बात तो काबिल तारीफ है, और आप उनको कोस रहे हैं। लो, एक और आया मौत का खिलाड़ी, इडियट। अरे दूध तो पीते जाइए। नहीं पीना मुझे। आहा, कमाल है, एक ही बाप के दो बेटे हैं, दोनों में कितना अंतर है। इट्स रियली स्ट्रेंज, एक जमीन और एक आसमान। राइट। बोल, कौन है तू? बोल, जफर सुपारी के साथ क्या दुश्मनी है तेरी? बोल। रुक जा। कौन है ये? इकबाल भाई, ये आपके अब्बा हुजूर को खत्म करने की सुपारी हमें दे रहा था। कौन है तू? रुकबा पहलवान का बेटा सिकंदर। हाँ, वही रुकबा पहलवान जिसे हमारे अब्बा जान ने ऊपर पहुंचा दिया था। तेरे बाप ने मेरे बाप को धोखे से मारा था, दोस्ती की पीठ पर खंजर भोंका था। घबरा मत, हम तेरी पीठ पर नहीं, तेरी छाती में खंजर घोंपेंगे। मर्द है तो मेरे हाथ खोलकर दिखा। तुझे और तेरे बाप को कुत्ते की मौत ना मारा तो मेरा नाम सिकंदर नहीं। फिक्र मत कर, मैं तुझे कुत्ते की मौत नहीं, तुझे शेर की मौत मारूंगा।
इसे उठाकर समुंदर में फेंकवा दो और जाकर के अब्बा हुजूर से कह दो कि उनके बेटे ने एक और दुश्मन को खत्म कर दिया। अब उनका नाम सुपारी नहीं है, ये तो साला आजू बाजू का लोग ने प्यार से रख दिया। बाबा पूछना तो चाहता था लेकिन डरता था कि अपन बुरा मान जाएगा, यही तो साला तुम मार खा गया। अपन बताया तुमको कि अपन का नाम सुपारी कैसे पड़ा। अब उनका जो गुरु था ना, बहुत ग्रेट आदमी था, बहुत अजीम, एकदम अब उनके बाप का माफिक। अब उनके गुरु ने इस धंधे के बारे में अपन को सब सिखाया, लेकिन एक दिन एक आदमी ने अपन को अपन के गुरु के नाम का सुपारी भी दिया। आपने तो सुपारी देने वाले को ही मार दिया होगा। सुपारी देने वाले को नहीं, अपन ने अपन के गुरु को मार दिया। झूलेलाल बाबा झूलेलाल। सुपारी हड्डी भी खाता है और हड्डी डालने वाले को भी, इसीलिए तो अपन का नाम सुपारी पड़ा। सफर सुपारी। कुबेर सेठ, खुशामदीद खुशामदीद। कैसे आना हुआ? बस एक छोटा सा काम पड़ गया तुम्हारे साथ। क्या? वो भरत नगर वाली जमीन है ना, वो मुझे चाहिए। मिल जाएगी, लेकिन वहां पर झोपड़पट्टी है, उखाड़ दी जाएगी। कोई निशानी नहीं बचनी चाहिए। हजामत बराबर हो तो बाल नहीं बचता। लेकिन मेरा नाम भी कहीं गलती से बीच में नहीं आना चाहिए। जिसका पैसा लगा हो उसका नाम बीच में नहीं आता। That's good. लेकिन पुलिस? कुबेर सेठ इतना पुराना खिलाड़ी होके ऐसा मजाक करता है। फिक्र मत करो, जमीन तुम्हें मिल जाएगी। सूटकेस परसों भिजवा देना। जरूर। परसों सुबह मेरा बेटा सूटकेस लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अरे ये तुम्हारा फर्जंद है, अच्छी नस्ल है। बेटा कभी हमारे बेटा से मिलना, बहुत मजा आएगा। चलो आप कुछ चाय वाय हो जाए। नहीं, काम हो जाने के बाद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ आओ बेटा। इकबाल मियां से कहो मेरे को बस्ती का जमीन होना। कह दूंगा भाई। और उन्हें यह भी समझा दे कि इनकार का नतीजा क्या होता है, और ये भी बता दे कि जफर सुपारी जो कहता है वो करता है। अरे भाई बस करो बस करो। अरे क्या हमारे बेटे को मार ही डालोगे? ये क्या किया अब्बाजान? अभी तो गिनती के 100 हंटर भी पूरे नहीं हुए और आपने इसे रोक दिया। अब्बाजान, अपने जिस्म को जितना तपाऊंगा, जितना आग की भट्टी में सेकूंगा, उतना ये फौलाद बनेगा अब्बाजान। शाबाश बेटे शाबाश। बेटे सुना है रुकबा पहलवान के बेटे को तुमने उसके बाप के पास ऊपर भिजवा दिया। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या थी? कम से कम हमसे मिलवाया तो होता। जफर भाई, हाँ, अगर हम रुकबा के बेटे को आपके पास लाए होते तो आप उसके साथ क्या सलूक किए होते? पुराने दोस्त का बेटा था, कम से कम उसकी खातिर तो करते।
उसे उबलते हुए डामर की भट्टी में फिकवा नहीं देते, बल्कि लटकाकर आहिस्ता आहिस्ता डामर की भट्टी में डालते, ताकि मरने से पहले वो मौत का मजा तो ले सकता।